गुड मॉर्निंग। निर्वाण जीएस एकेडमी के करंट अफेयर के सेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और करंट अफेयर का जो 28 नवंबर का आज करंट अफेयर है, तो ये जितनी भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, इनमें इन करंट अफेयर की जो है महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, तो देखते हैं और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में वर्ष 2025 में मिस यूनिवर्स का खिताब मैक्सिको की फातिमा बोस ने जीता। यह आयोजन किस देश में आयोजित किया गया था? इन 2025, मैक्सिको फातिमा बोस won the Miss Universe title. In which country was event held? थाईलैंड, मलेशिया, कनाडा, सिंगापुर। ये बेसिकली जो है थाईलैंड में जो है आयोजित किया गया, और ये मैक्सिको की हैं फातिमा बोस। फातिमा बोस, इन्होंने जो है ये टाइटल जीता है, मैक्सिको की हैं ये। ठीक है, ये जो प्रतियोगिता है ये 21 नवंबर को हुई है। ठीक है, 21 नवंबर को जो है 21 नवंबर 2025 को जो है इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया। अब इसमें भारत की ओर से जो है, देखिएगा, अगर हम देखें तो भारत की ओर से इसमें मनिका विश्वकर्मा, मनिका विश्वकर्मा इसने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, और अगर भारत की देखें तो सर्वप्रथम 1994 में जो है सुष्मिता सेन जो है मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता है मिस यूनिवर्स की जो प्रतियोगिता है ये वर्ष 1952 सबसे पहले कैलिफोर्निया में हुई थी। ठीक है, यानी जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है ये 1952 में कैलिफोर्निया में हुई थी, कैलिफोर्निया। ठीक है, सबसे पहले। और कुर्सी जो कुशेला जो थी वो सबसे पहले जो है मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली विश्व की। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सरकार ने 29 पुराने कानूनों को समाप्त करते हुए 4 लेबर कोड जो है किस तिथि को लागू किए हैं? लागू मतलब कोड किस तिथि को लागू किए हैं? On which date did government decide to implement the 4 labor code after scrapping 29 old laws? 19 नवंबर है, 21 नवंबर है, 23 नवंबर है, 20 अक्टूबर है। तो 21 नवंबर 2025 को जो है, ठीक है, 29 ओल्ड जो है लॉ को, जो श्रम से संबंधित हैं, उनके हटाने पर 4 जो है श्रम कानून जो है बनाए गए हैं। ठीक है, 4 श्रम कानून जो है गवर्नमेंट ने पारित किए हैं। इनमें जो है जैसे अगर आप देखें तो पहला जो है वेतन कोड है, वेतन कोड 2019 है। और फिर इंडस्ट्रियल कोड है 2020। ठीक है, तीसरा जो है सोशल कोड है 2020 का। और चौथा जो है हेल्थ से रिलेटेड है, यानी वर्कर की हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये 4 कोड जो है 21 नवंबर को जो है ये 4 नए श्रम कानून जो है गवर्नमेंट ने बनाए हैं। ठीक है, इन श्रम कानून के बारे में जो है एक विस्तृत वीडियो हमने अपने अलग से जो है एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश हाल ही में विश्व का तीसरा बड़ा मानवीय दानदाता देश बन गया है? Which country recently became the world third largest humanitarian donor? भारत, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात जो है लगभग जो है 1.4 मिलियन डॉलर के साथ जो है ये तीसरा जो है बड़ा मानवीय देश जो है दानदाता देश बन गया है। पहले स्थान पे यूएसए है और दूसरे पे आई थिंक जो है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यानी पहले स्थान पर जो है इसमें अमेरिका है, दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन है। ठीक है, ये जो है आप यूरोपीय
संघ भी कह सकते हो। और तीसरे नंबर पे जो है बेसिकली यूएई, संयुक्त अरब अमीरात आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, जिसमें भारत ने लगभग 9 स्वर्ण पदक जो है जीते हैं। Where was the World Boxing Cup Final 2025 held, where India won 9 gold? दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और पटना। तो ये जो है बेसिकली ग्रेटर नोएडा में जो है 30 से, ग्रेटर नोएडा में ये 13 से जो है 20 जो है नवंबर को किया गया। ठीक है, और इसमें 180 देशों के जो है बॉक्सिंगो 100 एक लगभग जो है 18 देशों के, यानी 18 देशों के लगभग 130 बॉक्सिंग लोगों ने जो है भाग दिया था। तो ग्रेटर नोएडा में है, जिसमें भारत ने जो है 9 गोल्ड मेडल जीते। नेक्स्ट, एशियाई हाथी और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए ये प्रोजेक्ट गजलोक किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है? अंडर विच मिनिस्ट्री वाज प्रोजेक्ट गजलोक लॉन्च टू हाईलाइट द बॉन्ड बिटवीन एशियन एलिफेंट एंड ह्यूमन कम्युनिटीज इन इंडिया। संस्कृति मंत्रालय है, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय। तो जो संस्कृति मंत्रालय है इसमें जो है ये प्रोजेक्ट गजलोक, ठीक है, इसमें जैसे केरल में जो है, केरल में एक जो है बड़ा फेमस मंदिर है जिसको जो है बेसिक रोबोटिक मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, केरल में जो है रोबोटिक मंदिर है जिसमें जो है हाथियों का मतलब एक किस्म से प्रदर्शन, या कहिएगा केरल में जो है हाथियों की संख्या भी काफी है। तो यहाँ पर जो है उसके जैसे प्रागैतिहासिक काल की जो कला है उससे संबंधित, या जो भी मतलब संस्कृति है उसको जो है उजागर करने की बात की गई है, और ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन की। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया? Who has been selected for International Tennis Hall of Fame class of 2026? रॉफेल नडाल, सेरेना विलियम, रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच। ये जो रॉजर फेडरर हैं इनको जो है हॉल ऑफ फेम क्लास 2026 के लिए जो है सिलेक्ट किया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ब्राजील के साओ पोलो में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन के दौरान किस दक्षिण अमेरिकी देश को आयुर्वेद को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला पहला देश घोषित किया गया है? During the third International Ayurveda Conference in Sao Paulo, which South American country was declared the first to officially recognize Ayurveda? चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरू। बेसिकली ब्राजील को ही, यानी ब्राजील के ब्राजील के जो है साओ पोलो में हुआ है ये। ठीक है, साओ पोलो में हुआ है, तो उसी को जो है ब्राजील को जो है फर्स्ट पहला देश घोषित जो है आधिकारिक रूप से किया है। साओ पोलो बेसिकली विश्व के कॉफी की झोपड़ी भी कहते हैं, इसको कॉफी की झोपड़ी भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्राजील विश्व में जो है सबसे ज्यादा जो है कॉफी का उत्पादन करता है, और यहाँ के जो बागान हैं उनको बेसिकली फजेंडा के नाम से वो जाने जाते हैं। तो ब्राजील जो है ये पहला देश हुआ है जो आयुर्वेदिक को जो है आधिकारिक रूप से इसने स्वीकार किया। नेक्स्ट है, सेनकाकू या दियाओ द्वीप जो है समूह कहाँ स्थित है, जिसके पास चीन के तट रक्षक जहाजों की गद से जापान के साथ तनाव बढ़ गया? Where was the Senkaku या दियाओ आइलैंड located near which China's coast guard patrolling increasing tension with Japan? दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, पीला सागर, जापान सागर। ये दक्षिणी पूर्वी चीन सागर में है सेनकाकू। ठीक है, सेनकाकू बेसिकली जो है एक तो यहाँ मछली के भंडार है, मछली के भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और एक दूसरी चीज है हाइड्रोकार्बन का बहुत बड़ा विस्तृत भंडार है। ठीक है,
तो इस सेनकाकू द्वीप को लेकर जो है आप देखें, जापान हो गया, चीन में हो गया और वियतनाम हो गया। ठीक है, तीनों देशों में जो है काफी लंबे समय से जो है, सॉरी ये यहाँ पर ताइवान है। ठीक है, तो तीन देशों के बीच जो है ये है सेनकाकू। बेसिकली जैसे जापान में जो है इसको सेनकाकू कहते हैं। ठीक है, चीन में उसको दियाऊ द्वीप कहते हैं और ताइवान में बेसिकली जो है दियो दियाऊ द्वीप जो है दियाऊ द्वीप कहते हैं। तो जापान का सेनकाकू बड़ा फेमस नाम से है, इस चीज से। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट इजिप्शियन म्यूजियम, जीएम का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो एकल सभ्यता को समर्पित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय बन गया है। वेयर वॉज द ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम inaugurated, now the world largest museum dedicated a single civilization? काहिरा, गीजा के पिरामिड के पास है, अलेक्जेंड्रिया या लक्सर। तो गीजा के पिरामिड के पास जो है ये एकल सभ्यता को समर्पित ये विश्व का जो है सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा, ठीक है, संग्रहालय बन गया। तो ये कहाँ है, गीजा के पिरामिड। लेक तुर्काना कहाँ स्थित है, जिसके जलस्तर में गिरावट ने पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट वैली में भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधियों को बढ़ा दिया। वेयर इज लेक तुर्काना लोकेटेड, हुज क्लाइमेटेड induced water decline, increasing seismic and volcanic activity in the East African Rift Valley. युगांडा तंजानिया है, उत्तरी केनिया और इथियोपिया है, नाइजीरिया है, कैमरून है, मिस्र है और सूडान है। ये बेसिकली उत्तरी केनिया और इथियोपिया में लेक तुर्कान जो है, लेक तुर्कान पहले तो ये है सबसे बड़ी अस्थाई रेगिस्तानी झील है, पहली बात तो ये है। और ये सबसे ज्यादा भाग इसका केनिया और इथियोपिया में बॉर्डर पे है, एक तरफ युगांडा भी पड़ता है इसके। ठीक है, तो ये लेक तुर्कान जो है सबसे बड़ी अस्थाई जेल है जो उत्तरी केनिया और इथियोपिया में स्थित है। तो ये करंट अफेयर का सेगमेंट है। नेक्स्ट सेगमेंट हम देखते हैं, और नेक्स्ट सेगमेंट हमारा है बड़ा इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी। ठीक है, विश्व की क्रांतियां, जो कृषि क्रांतियां हैं, बड़ी फेमस है। इनमें से एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, हरित क्रांति की बात करते हैं। तो हरित क्रांति बेसिक कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए है। और विश्व में अगर हम बात करें, विश्व में तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, ये मेक्सिको के एक किसी वैज्ञानिक थे, इनको नोबेल जो है चिकित्सा का भी मिला है कृषि के संबंध करके। ठीक है, और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है 1967 और 68 के लगभग जो है इनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन कहा जाता है। यानी भारत में हरित क्रांति का जो है इनको जनक, हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, और विश्व में डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, हालांकि जो हरित क्रांति शब्द है, ये जो शब्द है ये विलियम गॉड ने दिया था, ये भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आता है श्वेत क्रांति, ये दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन से है। और श्वेत क्रांति में डॉक्टर वर्गीस कुरियन जिन्होंने जो है ऑपरेशन फ्लड चलाया था, ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन के लिए चलाया था। नीली क्रांति मछली उत्पादन से है, मछली उत्पादन से संबंधित है।
मछली उत्पादनता को बढ़ाना इससे संबंधित है। भूरी क्रांति जो है बेसिकली गैर परंपरागत जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके जो है उत्पादकता को बढ़ाने से संबंधित है। नेक्स्ट जो है रजत क्रांति आता है, और रजत क्रांति जो है बेसिकली ये अंडा उत्पादन से है, ठीक है, अंडा उत्पादन से है रजत क्रांति। नेक्स्ट देखें पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन या आत्मनिर्भरता को बढ़ाने से संबंधित है। कृष्ण जो क्रांति है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और बायोडीजल उत्पादन से है। बायोडीजल में अगर आप देखो तो जैसे नीम के गुठली है, आम की गुठली, मक्का या रतन जोत जिसको जट्रोफा कहते हैं, उससे बायोडीजल का उत्पादन किया जाता है और विश्व में बायोडीजल के उत्पादन में ब्राजील नंबर 1 है। भारत में आंध्र प्रदेश जो है ब्राजील के जो आंध्र प्रदेश है वो बायोडीजल के उत्पादन में स्थान रखता है। तो बायोडीजल के उत्पादन में जो है कृष्ण क्रांति जो है संबंधित है। लाल क्रांति की बात करें तो बेसिकली ये लाल क्रांति जो है ये मांस और टमाटर के उत्पादन से है लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, इसको बेसिकली पिंक रेवोल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, झींगा उत्पादन से है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो, यानी जैसे उत्तरी भारत की और दक्षिण यानी प्रायद्वीप भारत की नदियां और हिमालय की नदियों को आपस में मर्ज करने की एक नदी जोड़ो परियोजना ये वर्ष 2005 में जो है चलाई गई थी अमृत क्रांति के नाम से, ठीक है। हालांकि इसको सुचारू रूप से जो है चलाया नहीं जा सका, ठीक। उसके बाद जो है काली क्रांति है, गोल क्रांति है, और जैसे जो काली क्रांति है, काली क्रांति बेसिकली क्या है, ये कच्चे तेल के उत्पादन से है, ठीक है। काली क्रांति जो है कच्चे तेल के जो है उत्पादन से है, ठीक। गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से है, और ग्रे क्रांति जो है उर्वरक में जो है आत्मनिर्भरता से, ठीक है। तो ये विश्व की जो है क्रांतियां हैं, काफी इंपोर्टेंट है और इनमें से एक प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है। जैसे जो हरित क्रांति थी, इसमें जो है क्षेत्र की अगर बात करें तो सर्वप्रथम जो क्षेत्र रखा गया था इसमें वो पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पंजाब, मतलब ये क्षेत्र रखा गया था। और पहला जो पौधा था वो गेहूं पर जो है इसको शुरू किया गया सबसे पहले। तो ये क्रांति से संबंधित है। आशा करते हैं ये सेगमेंट जो है आपको अच्छा लगा होगा। नए सेगमेंट के साथ आपके सामने फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।